स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, यूनिट नंबर है आपकी फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हम अपने आसपास, अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजों को देखते हैं, राइट। ऑल द थिंग्स आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और जितनी भी चीजें हैं उनमें से कुछ लिविंग थिंग्स है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है, राइट। लिविंग थिंग्स होम लाइफ, ठीक है। लिविंग थिंग्स में क्या होता है? जीवन होता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट होम लाइफ। और लिविंग थिंग्स जो, नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनमें जीवन नहीं होता है, राइट। Look at the pictures given below and write L for living things and N for non-living things. अब आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है। अब उनमें आपको क्या करना है? L लिखना है आपको लिविंग थिंग्स के आगे और N लिखना है आपको नॉन लिविंग थिंग्स के आगे, ठीक है। अब जैसे बेबी है, ये लिविंग थिंग है, ठीक है। प्लांट लिविंग थिंग है, एनिमल लिविंग थिंग है। यहाँ पर कप नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। सेम यहाँ पर आपको कार दी है, ये क्या है? हमारी नॉन लिविंग थिंग है। बफेलो लिविंग थिंग है, प्लांट लिविंग थिंग है, हॉर्स लिविंग थिंग है, ट्री लिविंग थिंग है, डॉग भी, स्काई नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। और स्कूटर लिविंग थिंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑल द लिविंग थिंग्स आर सेड टू बी नेचुरल, ठीक है। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो नेचुरल होती हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से होती हैं। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक दैम, और मनुष्य उनको नहीं बना सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नेचुरल लिविंग थिंग्स, ठीक है। प्लांट्स यानी पेड़ पौधे और एनिमल्स यानी कि पशु नेचुरल लिविंग थिंग्स हैं, राइट। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी मैन मेड और नेचुरल। अब नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मनुष्य द्वारा भी बनाई जा सकती हैं और नेचुरल भी हो सकती हैं, ठीक है। द सन, मून, स्टार्स, रिवर्स, ओशियंस एंड माउंटेन्स आर नोन एज नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब सन, मून, स्टार्स ये तो मैन मेड नहीं है, ये तो नेचुरल है, बट साथ ही साथ ये हमारी नॉन लिविंग थिंग भी है, ठीक है। Things such as airplanes, books, cars, tables and chairs are said to be man-made non-living things, ठीक है। और कुछ चीजें जैसे यहाँ पर आपको बताया है, एरोप्लेन हो गया, बुक, कार, टेबल, ये सभी मैन-मेड है और साथ ही साथ नॉन-लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। अब डिफरेंस जानते हैं हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है। Difference between living things and non-living things. Living things contain some special characteristics that differentiate them from non-living things, ठीक है। अब living things क्या करती हैं? कुछ उनमें special characteristics होती हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के कंपैरिजन में। सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलो। अब लिविंग थिंग की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्पेशल विशेषताएं बताई गई हैं। फर्स्ट, लिविंग थिंग कैन मूव, लिविंग थिंग मूव कर सकती हैं। सेकेंड, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं। थर्ड, लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग्स को खाने की और पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। लिविंग थिंग्स कैन फील, लिविंग थिंग्स महसूस कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रेथ, लिविंग थिंग्स सांस ले सकती हैं, ठीक है, जीवित वस्तुएं सांस ले सकती हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं, प्रजनन करती हैं। लिविंग थिंग्स कैन डाई, और लिविंग थिंग्स मरती भी हैं, ठीक है, मर भी सकती हैं। अब लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, उसके बारे में जानते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव, ओके। All the living things can move from one place to another place in search of water, food and shelter, ठीक है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं फॉर सर्च ऑफ वाटर, फूड एंड शेल्टर, ठीक है। प्लांट शो देयर मूवमेंट, प्लांट भी अपना मूवमेंट शो करते हैं। ऑल्दो देयर रूट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड इन वन प्लांट, येट सम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो मूवमेंट। हालांकि हमारे जो प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, बट प्लांट के जो अदर पार्ट होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, राइट। मूवमेंट इन प्लांट्स, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स अब ग्रो करती हैं, ठीक है।
लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज ऑल द टाइम, लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं और हमेशा चेंज होती रहती हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ग्रो, मनुष्य और ठीक है पशु ग्रो करते रहते हैं। अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन अडल्ट, अ सीड ग्रो इनटू अ ट्री, एक बच्चा जो है वो ग्रो होके बड़ा होके अडल्ट बनता है, ठीक है। एक सीड ग्रो होके एक ट्री बनता है, ओके। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, और नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती हैं, बढ़ती नहीं हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर बेबी, यहाँ पर यंग, यहाँ पर सीड और यहाँ पर प्लांट, इनकी इमेज आपको शो की गई है। लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग्स को आवश्यकता होती है खाने की और पानी की। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव, ठीक है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जीवित रहने के लिए खाने की और पानी की आवश्यकता होती है, ओके। फूड ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी टू वर्क, खाना हमें कार्य करने के लिए एनर्जी भी देता है, ओके। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, प्लांट्स जो है अपना खुद का खाना प्रिपेयर करता है, खुद का खाना बनाता है, ठीक है। किस किस की हेल्प से? पानी, हवा और सूर्य की किरण यानी सनलाइट, ओके। द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये जो फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है प्लांट में, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, एनिमल्स अपना खाना प्रिपेयर खुद से नहीं करते हैं, ओके। दे ईट प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वो या तो प्लांट्स को ईट करते हैं या फिर दूसरे एनिमल के फ्लैश को ईट करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर फूड एंड वाटर, नॉन लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की नीड नहीं होती है, ओके। लिविंग थिंग्स फील भी करती हैं, राइट। लिविंग थिंग्स एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट दे फील, लिविंग थिंग्स उस तरीके से एक्ट करती हैं जो वो फील करती हैं। एनिमल्स ऑल्सो हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील थिंग्स, एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं ताकि वो अपने आसपास के एरिया को फील कर सकें। व्हेन वी टच आइस क्यूब आवर फिंगर्स फील कोल्ड एंड व्हेन वी टच एनीथिंग हॉट वी क्विकली पुल आवर फिंगर्स अवे, ठीक है। जब हम किसी ठंडी चीज़ को टच करते हैं तो हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, राइट। जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हम अपना हाथ तुरंत पीछे की तरफ पुल कर लेते हैं, राइट। बिकॉज वाई, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट फील्स पेन, क्योंकि उससे हमें दर्द महसूस होता है। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन स्टिल दे फील, प्लांट्स के पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है, उसके बाद भी वो फील कर सकते हैं। The leaves of touch me not plant, छुई मुई immediately gold themselves if we touch them, ठीक है। अब छुई मुई का जो प्लांट होता है, ठीक है, टच मी नोट प्लांट जो होता है, जब हम उसको टच करते हैं तो वो तुरंत अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है, ओके। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, और नॉन लिविंग थिंग्स बिल्कुल भी फील नहीं कर सकती हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स ब्रेथ, लिविंग थिंग्स सांस भी लेती हैं, राइट। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ, सभी लिविंग थिंग्स सांस ले सकती हैं, राइट। कैन वी स्टॉप अवर ब्रेथ, क्या हम अपनी सांस को रोक सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। वी नीड टू ब्रेथ ऑल द टाइम इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, ठीक है। हमें हर समय सांस लेने की आवश्यकता होती है, हर समय हम सांस लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि सोते टाइम भी, ओके। Human beings and the most of the animals breathe through their noses. मनुष्य और अधिकतर जो जानवर हैं अपनी नाक से ही सांस लेते हैं, राइट। You can easily see breathing in animals as cows, horses and dogs. आप देख सकते हैं कुछ एनिमल्स में को ब्रीथ करता हुआ, जैसे काऊ, डॉग, ठीक है, इनको ब्रीथ करता हुआ आप देख सकते हैं। एनिमल्स हैव ब्रीदिंग ऑर्गन्स सच एज गिल्स, लंग्स एंड एयर होल्स, एनिमल्स में ब्रीदिंग ऑर्गन्स भी होते हैं, ठीक है। कैसे, कहाँ से वो ब्रीथ करते हैं? जैसे आपको यहाँ पर बताया है, गिल्स हो गए, लंग्स हो गए, एयर होल्स हो गए, ठीक है, इनसे ब्रीथ करते हैं वो। ह्यूमन बींग्स ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स, और ह्यूमन बींग जो हैं वो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स, फिश अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती है। इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू देयर एयर होल्स, इंसेक्ट अपने एयर होल्स के थ्रू सांस लेते हैं। लीव्स एंड अर्थ वॉर्म्स ब्रेथ देयर रफ देयर स्किन,
ठीक है। लीच जो अर्थवर्म और लीच और अर्थवर्म जो होते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। ओके। प्लांट्स ऑल्सो ब्रेथ, प्लांट्स भी सांस लेते हैं। दे ब्रेथ थ्रो देयर स्मॉल पोर्स ऑन देयर लीव्स, वो उनकी लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनसे सांस लेते हैं। ठीक है। दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा, इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, और नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेती हैं, राइट। अब देखो, फिश ब्रीदिंग थ्रो गिल्स, फिश के गिल्स होते हैं ये, इनसे ये ब्रीथ करती है, सांस लेती है। डॉग ब्रीदिंग थ्रो नोज, डॉग अपने नोज की थ्रू सांस लेता है। प्लांट्स में स्टोमेटा होता है, ठीक है, उससे सांस लेते हैं प्लांट्स। लंग्स से सांस लेते हैं मनुष्य। फ्रॉग ब्रीदिंग थ्रो स्किन, फ्रॉग अपनी स्किन के थ्रू सांस लेता है। कॉकरोच ब्रीदिंग थ्रो देयर हॉल्स, अपने हॉल्स के थ्रू सांस लेता है कॉकरोच। ओके। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, अब लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी करती हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू द यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड, ठीक है। लिविंग थिंग्स जो होती हैं अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देती हैं। दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, और इसको हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। Animals reproduce in various manners. Some animals such as goats, dogs, sheep, horses and cows give birth to their young babies. ठीक है। एनिमल्स भी अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। गॉट हैं, ठीक है, डॉग्स, शीप, हॉर्स, काउ, ये अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। These babies grow into adult, ये बेबी ग्रो करके अडल्ट बन जाते हैं। ओके। Some animals such as fish, crocodiles, frogs, insects and bird lay eggs. अब कुछ एनिमल्स जैसे फिश, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, ये क्या करती हैं, एग देती हैं। ओके। द यंग वंस कम आउट फ्रॉम दीज एग्स एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स, अब जो उनके बच्चे होते हैं इन एग से आते हैं, ठीक है। इन एग से निकलने के बाद ग्रो होके वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, अडल्ट हो जाते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रो लीव्स, सीड्स, रूट्स एंड स्टेम्स, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी लीव्स से, अपने सीड से, रूट्स से और स्टेम्स से, ठीक है। व्हेन द सीड रिसीव्स वाटर, एयर एंड वार्मथ, बेबी प्लांट कम आउट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ठीक है। जब सीड को नमी, पानी और हवा तीनों चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, तब प्लांट में से एक छोटा बेबी प्लांट, तब सीड में से एक छोटा बेबी प्लांट निकलता है, ठीक है, वो ग्रो करके एक नया प्लांट बन जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स डाई, लिविंग थिंग्स डाई होती हैं यानी कि मरती भी हैं। लिविंग थिंग्स डाई आफ्टर अ सर्टेन टाइम, लिविंग थिंग एक निश्चित समय बाद मर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 70 ईयर, ठीक है, एक एवरेज लाइफ जो है मनुष्य की वो 70 ईयर है, ठीक है। प्लांट्स लिव फॉर सर्वल ईयर्स, प्लांट्स जो है वो कई सौ सालों तक जीवित रह सकते हैं। सम प्लांट्स लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, कई प्लांट्स जो है हजारों साल तक भी रह सकते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई, नॉन लिविंग थिंग्स मरती भी नहीं हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, लिविंग थिंग्स हैव ऑफ लाइफ, लिविंग थिंग्स में जीवन होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, नॉन लिविंग थिंग्स में जीवन नहीं होता है। लिविंग थिंग्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट डिफरेंशिएट दैम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से अलग बनाते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स आर सेड टू बी नेचुरल, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम नेचुरल कहते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।